शिंदे और अजीत पवार ने मिलाया हाथ, बीजेपी की नीतियों को पलटकर मदरसों का दिया साथ। महाराष्ट्र में मदरसा नीति पर झुकी बीजेपी, अब एक रात शिंदे बांट रहे 10-10 लाख रुपए। मदरसों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को सैलरी देगी राज्य सरकार। अजीत पवार ने की मुस्लिम आरक्षण की मांग, मुश्किल में फंसा बीजेपी हाईकमान। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी मुश्किल में दिखाई दे रही है। पार्टी के लिए इस बार इंडिया गठबंधन की मजबूत चुनौती तो दिखाई दे ही रही है, अब मुश्किल उसके सहयोगी बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। पूरे देश में इस समय बीजेपी के पास अगर कहीं मजबूत सहयोगी है तो वो राज्य महाराष्ट्र है। यहाँ एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी के साथ मिलकर बीजेपी सरकार चला रही है। बीजेपी बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी शिंदे और अजीत पवार के दबाव में दिखाई दे रही है, और यही कारण है कि अजीत पवार और एकनाथ शिंदे बीजेपी की नीतियों को पलटने में जुटे हुए हैं। तो बीजेपी को भी सरकार में बने रहने के लिए अपनी ही नीतियों से यू टर्न लेना पड़ रहा है। सत्ता में रहने की मजबूरी कहें या फिर सामने खड़ा 2024 का लोकसभा चुनाव, बीजेपी अपने सहयोगियों के आगे अब झुकती दिखाई दे रही है। दरअसल अब महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में मदरसों को आधुनिक बनाने का काम शुरू किया है। खबर है कि इसके लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हर मदरसे को 10 लाख रुपए देने का फैसला किया है। साथ ही मदरसों में साइंस और मैथ्स को अनिवार्य विषय बनाने पर भी काम किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत फंड जारी किए जाएंगे। इसकी मदद से लाइब्रेरियों की स्थापना, शिक्षकों की सैलरी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम होगा। सरकार की तरफ से मिलने वाले अनुदान और योजना का फायदा पात्र मदरसे ही उठा सकेंगे। मदरसों को कुछ शर्तें भी माननी होंगी। कहा गया है राज्य सरकार से फंड चाहने वाले मदरसों को वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड होना होगा। इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला लेना होगा। धार्मिक शिक्षा के अलावा मदरसों में पढ़ा रहे शिक्षकों साइंस और मैथ्स भी पढ़ाना होगा। खबर है कि इन शिक्षकों को कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर रखा जाएगा और राज्य सरकार इनकी सैलरी देगी। संकल्प में कहा गया है एक बिल्डिंग में सिर्फ एक ही मदरसे चलने की अनुमति होगी। महाराष्ट्र में 121 मदरसे रजिस्टर्ड है। भारतीय जनता पार्टी ने इससे पहले मदरसों को बंद करने की मांग की थी, लेकिन अब अपनी नीति बदली और धार्मिक शिक्षण केंद्रों को हर संभव मदद देने का फैसला किया है। इधर डिप्टी सीएम अजीत पवार भी मुसलमानों को 5% आरक्षण देने के पक्ष में है। यानी बीजेपी की महायुति सरकार अब मुस्लिमों के पक्ष में झुकती दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी फैसले सरकार ले रही है, बीजेपी को उनका समर्थन करना पड़ रहा है। दरअसल बीजेपी पर पड़ रहे दबाव का सबसे बड़ा कारण हाल ही में आई तमाम सर्वे रिपोर्ट मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन बीजेपी के एनडीए में पर भारी पड़ रहा है। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन को एनडीए से ज्यादा सीट मिलती दिखाई दे रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ थे तो एनडीए ने महाराष्ट्र में स्वीप कर दिया था। इस बार शिवसेना बीजेपी के साथ है, लेकिन उद्धव ठाकरे इंडिया गठबंधन में है। शिवसेना के विधायक भले ही एनडीए में हैं, लेकिन कार्यकर्ता इंडिया के साथ हैं, और इसी के चलते एनडीए महाराष्ट्र में कमजोर दिख रहा है। और अगर अजीत पवार और एकनाथ शिंदे बीजेपी से दूर जाते हैं तो पूरे मराठवाड़ा में ही बीजेपी बेहद मुश्किल में फंस जाएगी, क्योंकि शुरुआत से ही मराठवाड़ा में बीजेपी को कमजोर माना जाता है। जबकि इसी रीजन में शिवसेना और एनसीपी शुरुआत से ही मजबूत रहेंगे। शिवसेना तो शुरुआत से ही मराठी अस्मिता की राजनीति करती रही है, और इसी के चलते मुंबई और मराठवाड़ा में वो मजबूत रही है। तो शरद पवार मराठवाड़ा रीजन से ही आते हैं, और वहां वो आज भी मजबूत दिखाई दे रहे हैं, भले ही उनका भतीजा अजीत पवार अब एनडीए में चला गया हो। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।